हरिशरणम। तो हम लोग कल की कथा में चर्चा कर रहे थे शरणागति के विषय में। भगवान ने बड़ा सुंदर शरणागति का मंत्र दिया है अर्जुन को, और बड़ा ही अद्भुत ये श्लोक है। 18वां अध्याय और 66वां श्लोक, हमने कल भी इसके विषय में चर्चा की थी। तो श्री भगवान निवेदन करते हैं, श्री भगवान उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने कहा, अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। माम एकम शरणम ब्रज। अब इसमें मैंने कल बहुत विस्तार में आप लोगों से निवेदन किया था कि यहाँ सभी धर्मों का जो आशय है वो कर्म से है, और कर्म को त्यागने की बात भगवान नहीं कह रहे। भगवान जो बात कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि सब धर्मों का त्याग करने का आशय ये है कि तुम सब कर्मों का त्याग करो। और कर्मों का त्याग भी कैसा करो कि तुम सब कर्मों को मेरे निमित्त करो। कर्म तो करना है, पर करना कैसे है, वो सब भगवान के निमित्त करना है। तो इस प्रकार से जो है इस श्लोक को समझना चाहिए। बड़ा ही अद्भुत श्लोक है। हमने कल सर्वधर्मान परित्यज्य का भाव सुना था। आज हम आगे बढ़ें और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे का जो भाग है उसको सुने। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसा कि दास ने कल भी निवेदन किया था, ये श्लोक बड़ा गंभीर है, तो बहुत सावधानी से और बहुत गंभीरता से हम लोग इस श्लोक को सुने। श्री स्वामी जी महाराज ने कल सर्वधर्मान परित्यज्य का व्याख्यान किया था। आगे श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीसरे अध्याय में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म को ना छोड़ने के लिए प्रकरण भी कहा है। भगवान ने तीसरे अध्याय में भगवत गीता में निवेदन किया कि कर्मों का त्याग करने से ना तो निष्कर्मता ही प्राप्त होती है, क्योंकि हमने कल की कथा में भी सुना था कि कर्मों का त्याग अगर आप कर भी दें तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप निष्कर्म हो जाएंगे, क्योंकि निष्कर्म तो व्यक्ति निद्रा में भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो कर्म बनेगा ही बनेगा। तो ना तो निष्कर्मता प्राप्त होती है और ना ही सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि निष्कर्मता तो प्राप्त होगी नहीं, कर्म किया नहीं तो सिद्धि तो वैसे भी नहीं होगी। तो ये है तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। कहते हैं कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का चिंतन करता है वो मिथ्याचारी है। ये छठा श्लोक है। जैसे मैं कहूं कि मुझे अब धन का कोई लोभ लालच नहीं रह गया है, अब मैं धन से ऊपर उठ चुका हूं, और वहीं दूसरी तरफ मेरे मन में चले कि मैं किस प्रकार से जो है धन प्राप्ति का कुछ उपक्रम करूं, किस प्रकार से जो है लोगों को ऐसी कोई बात कह दूं कि वे मुझे खूब धन दे दें। तो ये हो गया मिथ्याचार। इसलिए भगवान का जो भक्त है वो सत्यवादी होता है। सत्यवादी का मतलब कि उसका आचरण भी वही है, उसकी वाणी में भी वही है और उसके मन में भी वही है। मनसा कर्मणा और वाचा एक ही हो जाता है। वही वास्तव में एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है। कहते हैं जो मन और इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता है, इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। तो यहाँ पर कल की ही बात को पुनः आगे बढ़ा रहे हैं श्री स्वामी जी महाराज। श्री स्वामी जी ने कहा कि देखो, यहाँ कर्मों के त्याग की बात नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो हमने ये तो कल की कथा में बहुत विस्तार में समझा था। लगभग 1 घंटे में हमने केवल इतना समझा था कि सर्वधर्मान में धर्मान का क्या मतलब है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। जिन्होंने नहीं सुनी है कल की कथा, वो यूट्यूब पे पड़ी है, आप लोग सुन सकते हैं। तो धर्मान का अर्थ यहाँ कर्म है। और अब हम कर्म का अर्थ समझ रहे हैं कि किस कंटेक्स्ट में भगवान ने यहाँ कर्म का संबोधन किया। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। कोई ये सोचे कि अगर हम कर्म करेंगे तो महाराज बंध जाएंगे, ऐसा होता भी है। अब मैं कहूं कि मैं
2 विचारधाराएँ। एक तरफ तो मैं जो है नौकरी करूँ, खूब पैसे कमाऊँ और दूसरी विचारधारा ये है कि मैं केवल भजन करूँ, साधु वृत्ति से रहूँ। तो उत्तम विचारधारा तो यही है कि साधु वृत्ति से रहा जाए और ये जो बंधन है कि हम धन कमाएँ, फिर विवाह हो, परिवार वृद्धि हो, फिर बालकों के लिए कर्म किया जाए, फिर इसमें ही मृत्यु हो जाए, तो बंधन हो गया। लेकिन यहाँ श्री स्वामी जी ने कहा, आगे हम जब भगवद गीता को पुनः सुनेंगे, तो उसमें हम विस्तार में ये भी सुनेंगे कि श्री स्वामी जी महाराज ने निवेदन किया कि जिस व्यक्ति में घर से वैराग्य की वृत्ति आ गई, उसी को ही वैराग्य लेना चाहिए। कोई सोचे कि हम तो बड़े परेशान हैं जी जीवन में, तो चलो सब छोड़-छाड़ के वैराग्य ले लें। तो ऐसा व्यक्ति ना तो वैरागी बन पाता है, ना ही गृहस्थ बन पाता है। वो अपना कल्याण नहीं करवा पाता है। तो इसलिए जब बहुत उत्तम कोटि का वैराग्य हो, तब फिर कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, तब अपने आप ही छूट जाएगा। श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के पास एक बार एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी आपने हमें 10-15 साल पहले कहा था कि राम नाम की माला करो। मैं रोज राम, 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 राम जपता रहता हूँ। लेकिन आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इतना नाम जप लिया मैंने, इतनी बार राम, राम कहता हूँ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। महाराज जी थे अपने आनंद में बैठे थे। बोले कि भैया जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो क्यों जप रहे हो? तो कल से जपना छोड़ दो, माला छोड़ दो। जब कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा फिर क्या मतलब है जपने का? और जैसे ही ये बात कही तो वो काँपने लग गया उनका शरीर, रोने लग गए। बोले महाराज जी ये कैसी बात कह रहे हैं? नाम छूट नहीं पाएगा अब। महाराज जी उठे और उठकर उन्हें खींच कर अपने हृदय से महाराज जी ने लगा लिया। महाराज जी ने कहा कि अरे बाबा रे! और तो को का चाहिए? सब कुछ तो प्राप्त है गयो। नाम से प्रीति प्राप्त हो गई, इसका मतलब सब कुछ मिल गया। तो कहने का आशय ये है कि जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाएगी तब कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही छूट जाएगा। तो यहाँ वही बात बताई जा रही है। कहते हैं कि इसलिए बंधन के भय से भी कर्म को छोड़ना उचित नहीं, क्योंकि केवल कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्म करना बंधक कारक नहीं है। केवल हमारा कर्तव्य है। अगर हम गृहस्थ में हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करें, माता-पिता की सेवा करें, अपने अतिथि का सत्कार करें, घर का पालन-पोषण करें। तो अगर इस भाव से कर्म किया जा रहा है, तो फिर वो बंधन कारक नहीं है। बंधन कब आ जाता है, जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। जब कार्य भगवान की सेवा मानकर किया जा रहा है, तो उसमें कोई बंधन नहीं है। जैसे मैं आपको इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज हुआ क्या कि श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए, कथा आप सबको ज्ञात है। श्री जामवंत जी से पूछा है हनुमान जी ने, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि। करना क्या है? आप कहो तो रावण को मैं मार दूं, या रावण की लंका को उजाड़ दूं, या रावण की लंका को उठाकर यहाँ ले आऊं, रावण को मच्छर की तरह मसल देता हूँ। करना क्या है ये बता दीजिए बस। अब तो मैं जो कहेंगे वो कर दूंगा। तो श्री जामवंत जी ने समझाया, इतना करहु तात तुम जाई। केवल इतना करो हे हनुमान, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम केवल इतना करो कि तुम जाकर जानकी जी का पता लगा लो कि वो है कहाँ, बस। और बाकी सारा कार्य जो है ठाकुर जी कर लेंगे। तो हनुमान जी गए। अब हनुमान जी वहां गए, कथा आप सबको ज्ञात है, लंका में जाकर उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तो किसी के भी उपवन को उजाड़ना ये महापाप माना गया शास्त्रों में। तो हनुमान जी ने तो ये पाप किया। दूसरा पाप क्या किया हनुमान जी ने कि मंदिर मंदिर अतिग्रह जोधा, जो हनुमान जी गए हैं, श्री हनुमान जी महाराज हर मंदिर में गए। मंदिर मतलब घर में, हर जो जितने भी घर थे लंका के अंदर,
उन सब घरों में श्री हनुमान जी गए, जानकी जी को ढूँढने, लेकिन जानकी जी वहाँ मिली नहीं। तो उन्होंने एक घर में देखा कि रावण जो है अपने शैया पर सो रहा है और उसके संग में बहुत सी स्त्रियाँ जो नग्न अवस्था में हैं। तो अब नग्न स्त्री को देखना भी एक शास्त्रों में बहुत बड़ा अपराध माना गया, एक पाप माना गया। पर हनुमान जी को वो दृश्य दिखा, हालाँकि वे तुरंत वहाँ से चले गए। पर इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं जिसमें कहा जा सकता है, सुरसा को मार दिया, सुरसा तो एक स्त्री थी, उसको क्यों मार दिया? तो ये सब पाप का हनुमान जी को तो कोई दंड मिला नहीं। अब प्रश्न हुआ कि उनको दंड क्यों नहीं मिला महाराज? पाप किया है तो दंड तो मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। पर उनको दंड इसलिए नहीं मिला क्योंकि हनुमान जी ने कोई पाप अपनी इच्छा से नहीं किया है। हनुमान जी ने जो कुछ किया वो भगवान की सेवा मानकर किया। अब उस सेवा में जैसे अशोक वाटिका का उजाड़ना बहुत आवश्यक था, तो उजाड़ दी। तो उसमें हनुमान जी को कोई दोष नहीं लगा। ऐसे ही जब श्री युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला, बड़े लोगों के मन में प्रश्न रहता है महाराज, लोग तो बड़ा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको बता भी रहा था। एक व्यक्ति से चर्चा हुई, बोले अरे ये इतनी बड़ी महाभारत हो गई, पांडवों ने जुआ खेला ही क्यों? इतने ही धर्मनिष्ठ थे तो क्यों जुआ खेला? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको उत्तर देता हूँ। बोले उत्तर तुम क्या दोगे? अरे कर्ण से बड़ा तो कोई महावीर हुआ ही नहीं। तो भगवान जाने कलयुग में कैसी दशा है लोगों की, कि राक्षसों को वे बहुत अच्छा मानते हैं और भक्तों को उनकी निंदा करते हैं। तो महाभारत के विषय में बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि महाभारत की महिमा हमने परसों की कथा में सुनी भी थी। महाभारत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। महाभारत तो पंचम वेद माना गया। हमने ये भी सुना था परसों की कथा में कि ऐसा कोई विषय है ही नहीं जो महाभारत में ना हो, और जो महाभारत में नहीं है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। महाभारत में सब कुछ है। तो अब प्रश्न आया कि पांडवों ने जुआ खेला, चलो मान लिया खेला, उनको उसका पाप क्यों नहीं लगा? ये भी प्रश्न हो सकता है ना, कि हमने ये तो कहीं सुना ही नहीं कि महाराज पांडवों ने जुआ खेला इसलिए उनको इतने कोड़े पड़ गए नरकों में ले जाके, इतना मारा गया, कहीं तेल की कढ़ाई में डाल दिया, कहीं ऐसा कोई वर्णन आप लोगों ने सुना? ऐसा वर्णन तो महाराज जो लोग अपने मन से कथाएँ सुना देते हैं लोगों को बिना ग्रंथ पढ़े या टीवी सीरियल देख के, वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शास्त्रों में तो जुआ खेलना एक पाप माना गया, पर श्री युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेला। उन्होंने अपनी इच्छा से जुआ नहीं खेला। धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम्हें खेलना होगा, और धृतराष्ट्र है पिता समान। तो उनकी आज्ञा पालन के लिए इन्होंने जुआ खेला, तो उसका पाप लगा धृतराष्ट्र को। 100 के 100 पुत्र आँखों के सामने मरे। तो इसीलिए कर्तव्य जो हमारा है, अगर हम उसका पालन करें, फिर उसमें कोई बंधन नहीं होता है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, बाकी हम भगवत गीता को विस्तार में सुनते जाएँगे तो स्वतः ही समझ आ जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से तुम लोगों की वृद्धि होगी, और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। यानी कि यही जो कर्तव्य कर्म है, इससे ही तुम्हें इसका फल प्राप्त होगा। ये है तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अब मान लीजिए भगवान सूर्य नारायण ने ये श्लोक सुना, क्योंकि भगवान ने कहा ना चौथे अध्याय में अर्जुन को कि गीता का ज्ञान मैं पहली बार नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले सूर्य नारायण को दे चुका हूँ। तो उन्होंने भी ये श्लोक सुना होगा। अब जब उन्होंने सुना होगा तो ये बात उनके सामने भी आई होगी कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब कर्मों का त्याग कर दो। तो अगर सूर्य कर्म का त्याग कर दे में, सुबह महाराज सूर्य उदय ही ना हो, तो उत्पात मच जाएगा पूरे ब्रह्मांड में। तो कर्तव्य कर्म तो देवताओं को भी पालन करना पड़ता है। रात्रि में चंद्रमा ना आवे, सूरज ही सूरज दिखता रहे। अब तो खैर महाराज
शरद ऋतु आ रही है, पर ये है कि सूरज की थोड़ी-थोड़ी गर्मी सुहाती भी है। लेकिन अगर यही ज्येष्ठ का महीना हो, जून-जुलाई का समय हो और महाराज रात्रि हो ही ना, तो कितना परेशान हो जाए व्यक्ति। तो इसलिए सबका जो कर्तव्य है, उसका पालन तो उनको करना ही होगा। वो कहते हैं कि जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करता है, वो चोर है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने शरीर दिया, जिस उद्देश्य के लिए दिया, अगर हम वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं और शरीर का उपभोग करते जा रहे हैं, तो चोरी हो गई ना। मान लीजिए मैं किसी को कहूँ कि आपको मेरे यहाँ काम करना है और मैं आपको उस काम के बदले में 10,000 रुपए वेतन दूँगा। अब वो व्यक्ति काम तो करे नहीं, बैठा रहे दिन-रात और पूरा महीना होने पर वो आ जाए कि लाइए 10,000 रुपए मेरे जो बनते हैं दे दीजिए। तो ये चोरी हो गई, क्योंकि उसने ईमानदारी से काम नहीं किया अपना। तो इसी प्रकार से भगवान ने जिस कार्य के लिए भेजा है, वो तो हमने किया नहीं। वो कार्य क्या है? वो कार्य है भगवान का भजन और शरीर का हम दिन-रात उपभोग कर रहे हैं विषय भोगों में। तो ये भी एक तरह से चोरी है। इसीलिए हमारे दादा गुरुदेव भगवान ये कहा करते थे कि पंडित जी, समय का लोप हो जाए तो कोई बात नहीं, साधन का लोप नहीं होना चाहिए। समय थोड़ा अधिक हो गया, मान लीजिए सुबह उठने में समय अधिक हो गया, तो अब 4 घंटे सोचने के बजाय कि मान लीजिए कोई किसी ने नियम लिया कि सुबह 6 बजे उठेंगे और 6 बजे तो नहीं उठ पाए, साढ़े 6 या 7 बजे उठे। अब यहाँ तो आधा घंटा ही ज़्यादा लगा, साढ़े 6 बजे भी लग जाते बाकी कामों में, तो ठीक है आधे घंटे लेट हो जाता, काम तो हो जाता। अब 4 घंटे यही सोच रहे हैं कि मैं 6 बजे क्यों नहीं उठ पाया? कल से मैं 6 बजे उठूँगा, कल से ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, आज का तो दिन चला गया। तो इसलिए समय का लोप हो जाए तो कोई बात नहीं, पर साधन का लोप नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना भजन हम कर लेवें कि भोजन पाने योग्य हो जाएँ। ये बात पूज्य दादा गुरुदेव भगवान कहते थे कि अगर कोई लेट भी हो गया सुबह उठने में, तो कम से कम इतनी माला फेर लो कि तुम भोजन पाने योग्य हो जाओ। हालाँकि हमें तो ये भी नहीं पता कितनी माला पे हम भोजन करने योग्य होते हैं। बड़ी भयावह स्थिति है महाराज संसार की। अभी परसों मैं एक जगह बैठा था एक ब्राह्मण देवता के पास में, तो एक व्यक्ति जो है उनके पास में अपनी कुंडली लेकर आए। तो बोले कि भैया देखो मैं कुंडली वगैरह नहीं देखता हूँ। मुझे तो नंबर जो है होता है ना आपका डेट ऑफ बर्थ, न्यूमेरोलॉजी वो आती है मुझे। मैं डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ बता देता हूँ। आपका मूलांक क्या है और क्या है ये सब बता तो उन्होंने कहा आप भी पंडित जी हो आप देख लो। मैंने कहा महाराज मुझे तो कुंडली देखनी आती ही नहीं। बोले नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है इतना बड़ा तिलक लगाया आती होगी। तो मैंने कुंडली देखी। मैंने कहा कि काम तो बड़ा खराब है आपका। बोले क्यों? मैंने कहा देखो ये शनि आपका जो है वो सबसे ऊपर बैठा है। तो मैंने उनको समझा भी दिया कि ये शनि है सबसे ऊपर बैठा है। बोले हाँ। और मैंने कहा शुक्र जो है वो नीचे है। बोले हाँ। मैंने कहा मंगल जो है वो आपका इस दिशा में है। अब मुझे क्या पता कौन-सी दिशा में मंगल होना चाहिए। मैंने तो मना किया था, वो नहीं माने तो मैंने कहा मंगल इस दिशा में है, तो आपका तो बहुत बुरा समय चल रहा है। बचपन में गिरे होंगे कहीं आप, कभी सोते-सोते बेड से गिर गए होंगे या चोट लगी होगी। बोले हाँ, आपको कैसे पता? तो मैंने कहा कि अभी भी थोड़ा शरीर में दर्द रहता होगा। बोले हाँ, दिन-रात काम करता हूँ। तो उनको विश्वास हो गया। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को आता है, झूठ बोल रहा था कि मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा देखो एक उपाय है, अगर करोगे तो मैं बता दूँगा, नहीं तो आपकी इच्छा है। तो ये सत्य घटना है, मैं अपने मन से ऐसा मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ऐसा हुआ। क्योंकि बाकी जो भी कोई व्यक्ति आता है, उसको तो मैं सीधा हाथ देके के कह देता हूँ कि देखो भगवान का नाम जपोगे तो बच जाओगे, वरना खेल खत्म है। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो कुंडली खोल कर बैठ गए, तो मैंने कहा चलो कुछ नया किया जावे। तो मैंने अच्छा उस दिन मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था कि कार्तिक मास की कथा पूरी हुई है, सबको दक्षिणा देनी है और दक्षिणा में यही देना है कि गौ सेवा करके आनी है जाकर। तो सुबह मैं मैसेज करके गया, 2-3 घंटे बाद ही उनसे बात हुई तो मन में गौ सेवा का ही भाव चल रहा था। तो मैंने कहा देखो आस-पास गौशाला है? बोले हाँ। मैंने कहा देखो गौशाला जाना रोज़ नियम से और गौ माता की सेवा करना।
और वहाँ बैठ के कुछ देर गोमाता का दर्शन कर लेना, काम बन जाएगा। और नहीं करोगे तो फिर आपकी इच्छा है। अब भगवान जाने उन्होंने किया या नहीं किया, पर दास ने तो निवेदन कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने घर का नक्शा बनाया। नक्शा बनाकर वो जो मेरे साथ में वो व्यक्ति बैठे थे, उनके पास लाए, बोले आपको नक्शा आदि तो देखना आता होगा? बोले हाँ, नक्शा आप मेरे घर का देख के बताओ। तो इन्होंने तो मुझे गौ सेवा का कहा है, आप भी कुछ कह दो महाराज। तो उन्होंने कहा देखो, ये साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है तुम्हारे घर की, इस डायरेक्शन में तुम्हारे घर का जो है बाथरूम वगैरह सब बना हुआ है, ये तो गलत है। तो इतना तो गुरु कृपा से दास को भी बोध है। मैंने कहा हाँ, ये तो ईशान कोण है, यहाँ तो भगवान का स्थान होना चाहिए। तो उनके घर के ईशान कोण में, ईशान कोण वो होता है साउथ ईस्ट, उसमें भगवान का स्थान होता है। जब हम कुछ भजन करें, कुछ साधन करें, तो हमारा मुख भी ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। थोड़ा इतना बहुत तो व्यक्ति को होना ही चाहिए। कहाँ मुख करके सोना है, कहाँ मुख करके भोजन करना है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना शास्त्रों में निषिद्ध है। दक्षिण की ओर सिर करके सो सकते हैं, या जो है पूर्व की ओर सिर करके भी व्यक्ति सो सकता है। ये सब बातें थोड़ा बहुत बोध तो एक सामान्य व्यक्ति को होना ही चाहिए। तो मैं बैठकर देख रहा था, तो उन्होंने कहा इस हिसाब से तो मेरा घर बहुत गलत बना है, जिन्होंने भी बनवाया है, बहुत गलत बनवाया है। तो वहाँ दास को एक बात समझ आई कि क्योंकि लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, घर तो बहुत अच्छा बना लिया, पर ये नहीं पता कि जहाँ पर हम भोजन बना रहे हैं, वहाँ तो भजन का स्थान है, और जहाँ मंदिर होना चाहिए, वहाँ महाराज जो है वो बना लिया स्टोर रूम। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा हर विषय वस्तु का ज्ञान हो। इसीलिए यहाँ शास्त्रों में जो बात कही गई, वो बहुत आवश्यक बात है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने में संपूर्ण पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कब? जब वो ईमानदारी से काम करे। जिसका काम है नक्शा बनाने का, उसको कम से कम ईमानदारी से ये तो समझना चाहिए कि इसके पीछे का शास्त्र क्या कहता है। तो ये इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया। हर एक मनुष्य को अपने कार्य में ईमानदार होना चाहिए। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, उससे हमें क्या? तो ये है भगवद गीता में तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। अब देखिए स्वामी जी की शैली कितनी अच्छी है। 18वां अध्याय सुन रहे हैं, उसमें 66वां श्लोक चल रहा है, और बीच में पूरा तीसरा अध्याय पहले से लेके और 13वें श्लोक तक तो हम पहुँच गए। तो लगभग हमारा तीसरा अध्याय भी आधा हो गया। ये स्वामी जी की शैली है, उन्होंने इतना ज़्यादा विस्तार कर दिया कि आप चाहकर भी भगवद गीता को भूल नहीं पाएँगे। इतना ज़्यादा विस्तार श्री स्वामी जी ने किया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है, परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उनका जीना व्यर्थ है। 16वां श्लोक है ये, तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये है 19वां श्लोक। कहते हैं जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त हुए। अब देखिए इसका भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, जो सिद्ध हैं वो भी कर्तव्य कर रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको परसों भी उदाहरण दिया, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा हैं, वो रोज सुबह उठ जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, फिर बैठकर सत्संग करते हैं। हालांकि उसकी आवश्यकता उनको नहीं है अगर एक भौतिक धरातल पे देखा जाए। वैसे तो आध्यात्मिक जगत में तो सबको ही सत्संग की आवश्यकता रहती है। नारद जी, सनकादिक जी, हनुमान जी, ये जो सदा ही मुक्त हैं, कभी संसार में आए ही नहीं, ये भी नित्य सत्संग करते हैं। लेकिन एक भौतिक धरातल पे देखें तो वे अब इतने सिद्ध हो चुके हैं कि उनको बैठकर सबको सुनाने की और सुनने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी नहीं करेगा। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया हम अगर हाथ में माला ना लेवें, तो हमारे परिकर के जो लोग हैं, शायद वो माला करना ही छोड़ दें। वो कहें भाई गुरुजी ही नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? तो संतों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन संत हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान केली कुंज गए, तो पूज्य प्रेमानंद बाबा ने निवेदन किया, महाराज जी कुछ भाव आप सुना देवें। तो जैसे ही निवेदन किया, तुरंत अपने आसन से उठ के नीचे बैठ गए, क्योंकि ये पद्धति है सिखाने के लिए।
कि इस प्रकार से संतों के चरणों में बैठकर शास्त्र को सुनना चाहिए। ये एक पद्धति है। इसलिए कर्तव्य कर्म का पालन करने से सृष्टि चक्र चलता है और जो नहीं करता है उसका जीवन फिर व्यर्थ है। सिद्ध व्यक्ति भी कर्तव्य कर्म करता है। लोक संग्रह की दृष्टि से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ये है 20वां श्लोक। अब लोक संग्रह की दृष्टि से कर्तव्य कर्म करना चाहिए का क्या अर्थ है वो हम आगे समझेंगे। कहते हैं भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो मैं वर्ण संकरता का उत्पादक और लोगों का नाशक बन जाऊंगा। 23वां और 24वां श्लोक, ये बड़ा प्यारा श्लोक है। इस पर जब हम भगवत गीता को विस्तार में सुनेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। भगवान ने अर्जुन को भी समझाया। भगवान ने कहा कि तुम गांडीव छोड़कर बैठ गए हो, मेरे लिए कौन सा कर्म निहित है बताओ। कहाँ किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को ये करना होगा और कोई भगवान बनेगा तो ये करना पड़ेगा? कहीं लिखा है, आपने पढ़ा है कहीं किसी शास्त्र में कि अगर कोई भगवान बनेगा तो उसको ये लीला करनी ही पड़ेगी या ये काम करना ही पड़ेगा? क्यों? क्योंकि दूसरा कोई भगवान बन ही नहीं सकता है और सब शास्त्र भगवान की वाणी है तो भगवान के लिए क्या लिखा जाएगा उसमें? लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? एक बार श्री नारद जी महाराज द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचे तो सत्यभामा जी के यहाँ गए। खूब स्वागत किया सत्यभामा जी ने। नारद जी जैसे संत पधारे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर खूब प्रणाम किया सत्यभामा जी को और कहा कि माता जी, प्रभु कहाँ है? तो सत्यभामा जी ने कहा प्रभु तो स्नान कर रहे हैं। तो बोले चलो कोई बात नहीं, प्रभु स्नान कर ले में हम फिर आ जाएंगे। तो दूसरे घर में चले गए। भगवान के तो 16,108 महल है। तो दूसरे महल में गए रुक्मणी जी के यहाँ। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु तो बस स्नान कर लिया, तिलक लगा रहे, तिलक लगा के फिर आपसे चर्चा करेंगे, आप बैठिए थोड़ी देर। नारद जी ने कहा ठीक है, हम पुनः आ जाएंगे, भगवान तिलक लगा ले में। तो नारद जी बाहर आए, बोले कि अभी तो सत्यभामा जी के यहाँ जाके आया। भगवान वहां तो नहा रहे थे, यहाँ इतनी जल्दी नहाकर पहुंच भी गए, तिलक भी लगाने लग गई, ये कैसी लीला है? समझ नहीं आया। फिर आगे गए जाम्बती जी के यहाँ तो देखा। जाम्बती जी ने कहा कि भगवान तो बैठे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। तो नारद जी तो चकरा गए कि ये हो क्या रहा है। फिर भगवान से प्रार्थना करके ध्यान करके श्री ठाकुर जी आए। भगवान ने कहा कहो नारद जी कैसे आना हुआ? बोले प्रभु मुझे आपकी लीला समझ नहीं आई। महाराज कहीं आप नहा रहे हो, कहीं आप तिलक लगा रहे हो, कहीं संध्या वंदन कर रहे हो। चलो मान लिया आप तो भगवान है, परमात्मा है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। एक रूप से नहा लिए, एक रूप से स्नान कर लिया, एक रूप से तिलक लगा लिया, वो सब तो मैं मान गया। पर प्रभु ये बताइए कि आपको स्नान करने की और संध्या वंदन की आपको क्या ज़रूरत है? उस प्रसंग में भी वहाँ भी वर्णन मिलता है। भगवान ने यही बात कही कि नारद जी, अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूँ, तो शायद संसार में फिर लोगों में ये भावना हो जाएगी कि भगवान ने भी कर्तव्य कर्म नहीं किया, तो हमें क्या आवश्यकता है? इसीलिए श्री ठाकुर जी ने प्रगट लीला में श्री किशोरी जी का त्याग किया। हालाँकि वे कभी अलग नहीं हो सकते हैं। वे तो सदा-सदा से ही एक हैं और एक ही रहेंगे। प्रिया-प्रियतम अलग थोड़ी होते। पर धोबी के कहने पे राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया। अरे राम जी ने बिल्कुल नहीं सोचा। ऐसे कहने वाले जो मूर्ख लोग हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि अगर भगवान उस समय श्री किशोरी जी का त्याग ना करते, तो संसार में एक ऐसी भावना फैल जाती कि अरे जो है राजा भी अपनी मनमानी कर सकता है, तो हम भी शास्त्र की आज्ञा क्यों मानें? तो ये पूरी जो लीला है लौकिक दृष्टि से जो हुई है, वो यही समझाने के लिए हुई कि राजा का कर्तव्य जो है, वो राजा के रूप में प्रधान है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सरल सी बात इतनी यहाँ समझाई जा रही है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। कहते हैं ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति रहित होकर आसक्ति और अज्ञानी की तरह अपना कर्तव्य जो है करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। 25वां श्लोक है। ज्ञानी को चाहिए कि वो अज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा ना करे और कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते हुए उनसे भी वैसा करवाए। ये एक सच्चे ज्ञानी की परिभाषा है। इस पर हालाँकि बहुत विस्तार तो किया जा सकता है, पर क्या है कि ये श्लोक इतना बड़ा है
महाराज लगभग आधा घंटा हो गया और अभी तो मैं श्लोक में तो पहुँचा ही नहीं हूँ, अभी तो मैं आपको केवल उदाहरण सुना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि श्लोक अभी कल तक जाएगा। तो भगवद गीता जी को शुरू तो हम कर देंगे प्रभु कृपा से जब भी करेंगे। कम से कम 2 साल तो मुझे लगता है शायद लग जाएँ। 2 के 4 हो सकते हैं, 2 के डेढ़ नहीं होंगे, ये बात पक्की है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, जब तक भगवान व्यवस्था करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। तो खैर एक मैं आपको बात बता देता हूँ। अभी अ, परसों मैं किसी को सुन रहा था, क्षमा प्रार्थी हूँ, नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है, बड़े अच्छे वक्ता हैं। मुझे याद नहीं आ रहा मैं किनको सुन रहा था। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि किसी की श्रद्धा को डिगाओ नहीं। हाँ, अ, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की कल मैंने शायद कथा भी सुना दी थी आपको। जो एक महात्मा जी ने सत्संग शुरू किया कि राम, कृष्ण, नारायण कोई भगवान नहीं है और पूज्य स्वामी जी ने कहा कि भगवान तो एक ही है, अलग-अलग रूपों में सबको दर्शन देते हैं। हमने कल ये कथा सुनी थी। उसी प्रसंग में पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि किसी की श्रद्धा को डिगाओ मत। उसकी श्रद्धा को एक ऊँचा स्तर प्रदान कर दो। कोई कहे कि मैं तो साईं बाबा को मानता हूँ, तो उनको ये मत कहिए कि साईं बाबा को मत मानो। हालाँकि मैं थोड़ा-सा ऐसा ही व्यक्ति हूँ कर्कश वाणी वाला। कहीं मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो भगवान का निंदक हो और साईं बाबा आदि को मानता हो, तो मैं तो उनको बोल देता हूँ कि अरे कहाँ आप जो है प्रेतों के चक्कर में पड़ गए। लेकिन अगर थोड़ा और सभ्य भाषा में बोला जावे तो उनको ये समझा दिया जाए कि भैया साईं बाबा से ऊपर भी एक सत्ता है, हम आपको उनकी बात बताते हैं। तो श्रद्धा को एक ऊँचा स्तर प्रदान कर दिया जाए। कोई किसी को मान रहा हो, संसार में तो लोग कुछ भी मान लेते हैं। अभी एक व्यक्ति बता रहे थे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, एक मेरे मित्र ही हैं उन्होंने बताया, बोले आजकल एक ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि लोग रील भेजते हैं, उस रील में लिखा आता है कि मेरे और मेरे मित्र के बीच में रिलिजियस डिफरेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं भगवान हूँ। तो लोग तो खुद को भी भगवान करने में ज़िद लगे हुए हैं कि मैं ही भगवान हूँ। बहुत से ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि कहीं मैं भी कृष्ण की तरह विराट स्वरूप दिखा दूँ, तो चौंक मच जाना। ऐसे उल्टे-सीधे काम लोग करते रहते हैं। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको दिखे, तो हम प्रयास करें उसे एक ऊँचा स्तर दें कि भैया भजन करो भगवान का। भगवान का भजन करने से सबका हो जाता है। चलो मान लिया आपको प्रेतों की उपासना प्रिय है, पर केवल प्रेतों की उपासना करोगे तो केवल प्रेत की उपासना होगी और भगवान की करोगे तो सबकी हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भगवान का उपासक है, तो भगवान तो सबको अन्न देते हैं। अब बड़ा सुंदर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भगवान तो सबको अन्न दे रहे हैं ना। आपने सोचा कि जी मैं अमुक प्रेत का उपासक बन जाऊँ और उसको मैं खूब सुंदर-सुंदर अन्न दूँ, तो आपने उसको अन्न दे दिया, बाकी प्रेत रूठ गए। अगर आप भगवान के उपासक बन गए, तो भगवान तो देवताओं को भी पवा रहे हैं, गंधर्वों को भी पवा रहे हैं, मनुष्यों को भी पवा रहे हैं और प्रेतों को भी पवा रहे हैं। तो भगवान के उपासक बन जाएँगे तो समस्त संसार की ही पूर्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। हमने जो है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी चर्चा की और कल भी हमने चर्चा की। इसलिए हम ये बात स्वीकार करें हमारे मन में कोई भी कामना हो, किसी भी कामना से हम आएँ केवल भगवान की ही शरण में। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से बुद्धि भेद जो है वो पैदा ना करके कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह से खुद पालन करे और ऐसे अज्ञानियों को समझाए कि तुम भी ये करो। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्म का पालन करने में बड़ा जोर दिया है। ये केवल उदाहरण है श्री अ, स्वामी जी ने जो दी। अब हम कथा में प्रवेश करें। कहते हैं गीता का पूरा अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को छोड़कर भिक्षा मांगने को श्रेष्ठ समझ रहा था। लेकिन दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक ये बताता है, अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि प्रभु इन सबको मारूँगा, युद्ध करूँगा, फिर उसके परिणाम में मुझे राज्य मिल जाएगा, मैं राजा बन जाऊँगा, उससे मेरा क्या लाभ होगा? इससे अच्छा तो मैं भिक्षा माँग लूँ। ऐसा अर्जुन जी के मन में भाव आया, दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में।
देखिए, एक-एक बात का प्रमाण श्री स्वामी जी ने दिया। आपने अगर नोट किया हो, एक-एक शब्द का वो प्रमाण देते जा रहे हैं कि ये कहाँ प्राप्त होगा, ये कहाँ प्राप्त होगा। इतना विस्तार अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें श्लोक में। एक-एक शब्द का प्रमाण है। पहले मैं ऐसा कभी सोचा करता था कि कोई एक ऐसा ग्रंथ मिले, जिसको हम पढ़ें और उसमें हर चीज़ का प्रमाण मिलता रहे साथ के साथ। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि सबको ये बात पता हो। जिसने पढ़ा है उसको पता होगी, जिसने नहीं पढ़ा वो, जो पहली बार पढ़ रहा है वो। तो स्वामी जी ने इतना विस्तार कर दिया कि अपने एक-एक शब्द का वो साथ के साथ प्रमाण देते जा रहे हैं कि ये रामचरितमानस में है, ये महाभारत में है, ये गीता जी के अमुक अध्याय में है, ये अमुक पुराण में है। ये स्वामी जी की गीता जी की विशेषता है महाराज। धन्य है ये साधक संजीवनी और धन्य है आप सब लोग जो इस साधक संजीवनी को सुन रहे हैं। और आप सबकी कृपा मुझ बालक पे भी है, मैं भी सुन पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। कहते हैं कि इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्म का त्याग नहीं है। यानी कि भगवान ने कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कहा, अपना कर्तव्य कर्म का पालन तो करना है। अब विचार ये करना है कि संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए? अब यहाँ संपूर्ण धर्मों का त्याग करके आ जाओ, इसका क्या मतलब समझें? तो गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों का अर्थ है कर्मों का त्याग और कर्मों के त्याग का अर्थ है भगवान को अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया। यानी कि भगवान ने कहा कर्म करो, लेकिन वही कर्म करो जो शास्त्र में बताए गए और दूसरी बात वो करके मुझे अर्पित कर दो। तो ना तो आपको पाप लगेगा और ना ही पुण्य लगेगा। आपने किसी की मदद कर दी। आप कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति आपके पास आया, बहुत ठंड अब होने वाली है आगे। आपने सोचा कि बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास कपड़े हैं नहीं, तो चलो इसको एक कंबल जो है मैं उड़ा देता हूँ। नया कंबल आपने खरीद के दे दिया और आपने जैसे ही खरीद के दिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु। जैसे ही ये कह दिया कि प्रभु ये अच्छा कर्म मैंने किया, ये मैं आपको अर्पित करता हूँ। अब भूल जाइए कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया, क्योंकि उसका पुण्य भगवान को चला गया। तो अब हम ना तो पुण्य के भागी हैं और ना ही पाप के भागी हैं। तो जिसके पास ना पुण्य है, ना पाप है, उसको पुनः जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपको याद हो 3-4 दिन पहले हमने श्री कार्तिक महात्म्य की कथा में इस बात पर बहुत विस्तार में चर्चा की थी। अब पुनः तो मैं नहीं कर पाऊँगा। स्कंद पुराण का वो प्रसंग था और स्कंद पुराण के प्रसंग में हमने बहुत ज़्यादा विस्तार में इस बात पे चर्चा की थी कि जो हमारे प्रारब्ध है वो क्या है? जो हमारा क्रियमाण कर्म है वो क्या है? और जो संचित कर्म है वो क्या है? किस प्रकार से प्रारब्ध बनता है, किस प्रकार से क्रियमाण होता है, किस प्रकार से संचित होता है, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? पाप पुण्य से मुक्त होकर भगवान के धाम कैसे जाना है? इस पर हमने बहुत विस्तार में चर्चा की थी। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। तो इस प्रकार से अगर क्रियमाण ही भगवान को अर्पित हो गया तो ना कुछ संचित होगा और जब कुछ संचित ही नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं बनेगा और जब प्रारब्ध ही नहीं बनेगा तो मनुष्य जन्म लेने की तो आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो सीधा भगवान के धाम जाना है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आगे श्री भगवान बताते हैं श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं कि इसमें संपूर्ण धर्मों को संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके केवल भगवान का आश्रय लेना, ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं। एक तो सारे कर्मों का त्याग कर देना मतलब उन कर्मों को मन से त्याग देना, कर्म करना और करके भगवान को अर्पित कर देना और दूसरी बात सबका आश्रय छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेना। बस ये 2 बातें जो है जीवन में जो धारण करता है, वो वास्तव में फिर सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। केवल भगवान का आश्रय लिया जावे। क्योंकि और कोई हमारे पास साधन नहीं है ना, कृपा का मार्ग है ये। ये मार्ग में हम आए हैं ये भी कृपा है और इस मार्ग में चलेंगे ये भी कृपा है। सब कुछ कृपा से ही हो रहा है। हमारे पास क्या साधन होगा? साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी
प्रेम अगाधे। बड़ा प्यारा भाव है कि हे किशोरी जी, हम तो साधनहीन हैं, पर आप करुणा की, प्रेम की समुद्र हैं। काके द्वारे जाएँ पुकारे, और सबसे बड़ी बात, कौन निहारे, हम दीन जनन की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की को, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। बड़ा सुंदर भाव है। तो ये मार्ग है कृपा साध्य, साधन साध्य मार्ग नहीं है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि भगवान का आश्रय लिया जावे। दोनों ही बातें यहाँ पर सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार-बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये बात भगवान ने कही। एवं यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री भगवद गीता जी का 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्नाम गतागतम काम कामा लभन्ते। बार-बार उनको जन्म-मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, जो कर्म का, यानी कि धर्म से यहाँ आश्रय है, जो कर्म का आश्रय ले लेते हैं, कि अपने साधन का आश्रय ले लेते हैं। अब अपना साधन है, तो अच्छा हुआ तो पुण्य मिल जाएगा, बुरा हुआ तो पाप मिल जाएगा, फिर पड़े रहो इस चक्कर में। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेना चाहिए, और अपने धर्म का निर्णय करने की ज़रूरत फिर नहीं रहती। फिर ये ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, नहीं करना है, फिर जैसा भगवान की आज्ञा है वो करना है। वो ही अच्छा है, वो ही कर्तव्य है, वही सब हमारे लिए करने योग्य है, फिर उसमें सोचना नहीं पड़ता है। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। तो इसीलिए जो गुरुजन बताते हैं, जो संत जन बताते हैं, बस वही मान लेना चाहिए। उसमें किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। कहते हैं अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच में कर्ण के रथ का चक्का जो है पृथ्वी में धँस गया। अब कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने के लिए महाराज आगे बढ़ा। तो अर्जुन को कर्ण ने कहा कि भई जब तक मैं ये चक्का ना निकाल लूँ, तब तक जो है तुम ठहर जाओ, तब तक युद्ध मत करना, क्योंकि बड़ी सामान्य-सी बात है कि 2 व्यक्तियों का युद्ध चल रहा है और धर्म से युद्ध चल रहा है, अधर्म नहीं हो रहा है, पांडवों की तरफ से। कौरवों ने तो खूब अधर्म किया है, कौरवों ने तो काम ही सारा अधर्म से किया। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो अभिमन्यु को कोई कैसे मार सकता था? आप सोचिए अभिमन्यु में कितना बल होगा, कितना शक्तिशाली वो अभिमन्यु होगा कि वो चक्रव्यूह में सबको, बड़े-बड़े महारथी योद्धाओं को भेदता हुआ आगे चला गया। लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर हुआ और अर्जुन उसके सामने कुछ नहीं। अर्जुन जी तो, उनकी तो बात ही बहुत अलग है, वे तो बहुत ऊपर धरातल पर बैठे हैं। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु इतना शक्तिशाली है कि कर्ण जैसे बड़े-बड़े महारथियों को उसने धूल चटा दी, पर अधर्म से जो है उस बालक को मारा गया। तो उन्होंने तो खूब अधर्म किया, पर अर्जुन आदि जो पांडव हैं, वो अधर्म का आश्रय नहीं ले रहे हैं। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आया, महाभारत का एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाऊँ, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाभारत का ये प्रसंग है, भीमसेन को एक दिन बड़ा क्रोध हुआ। भीमसेन ने कहा कि महाराज, भैया युधिष्ठिर, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं कि नहीं हम धर्म से चलेंगे। ठीक है, दया है, करुणा है, क्षमा है आप में, मैंने मान लिया। आप 2-5 दिन के लिए दया, क्षमा, करुणा को साइड में रख के मुझे एक बार आज्ञा दे दो। एक बार कह दो कि भीम जाओ अपना बदला ले लो, मैं जाकर समस्त कौरवों को खत्म करके आ जाऊँगा, फिर हमारा इंद्रप्रस्थ हमारा हो जाएगा और पूरा हस्तिनापुर हमारा हो जाएगा। फिर हम आराम से राज्य करेंगे, फिर आप क्षमा, दया, धर्म इन सब की बातें करते रहना। कब तक हम क्षमा करते रहेंगे? अरे योद्धाओं को शोभा थोड़ी देता है।
लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, देखो भैया, भीम ऐसा है कि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। आपको जाना है, मैं आपको बाँध नहीं रहा हूँ, मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ। आप जाओ, जो करना है करो, पर मैं सत्य के विरुद्ध नहीं चल सकता। तुम्हें जो करना है ठीक है, तुम हमसे अलग हो जाओ, करते रहो। और जैसे ही ये सुना कि हमसे अलग हो जाओ, भीम तो महाराज फफक-फफक कर रोने लगे और चरणों में गिर गए कि नहीं भैया, ऐसे आप कैसी बात कह रहे हैं? प्राण चले जाएँ पर आपसे दूर नहीं हो सकते। ये है समर्पण पांडवों का अपने बड़े भैया के प्रति, श्री युधिष्ठिर जी के प्रति। तो वे तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं सब। खैर, तो अब हुआ क्या कि उसका रथ फँस गया कर्ण का, और कर्ण ने कहा कि भैया थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपना ये चक्का निकाल लूँ, ये पहिया निकाल लूँ, फिर हम युद्ध करेंगे। ऐसे समय में रथी को उचित है कि वो उस पर बाण ना छोड़े। बड़ी सामान्य सी बात है कि कोई भी बाण ना छोड़े, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो निहत्था है और परेशान है कि उसका रथ फँस गया है। लेकिन तुम सहस्त्रार्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा, क्षमा चाहूँगा, कर्ण ने कहा। कर्ण ने कहा कि तुम धर्म के ज्ञाता हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण भी नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आतताइयों को किसी तरह से भी मार देना चाहिए। तुम्हें मारना कोई पाप नहीं है। इसीलिए तुम्हारे जैसे आतताइयों को मारना ही उचित है। अभी-अभी तुम जो है 6 महारथियों ने तुम्हें मिलकर अकेले अभिमन्यु को तुम लोगों ने घेरा और उसको मार दिया। वही कथा जो मैंने आपको अभी सुनाई। और ये जो है अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताइयों को बिना विचार किए ही मार डालना उचित है। आतताइयों को मारने से मारने वाले को कुछ दोष नहीं लगता। ये मनुस्मृति का श्लोक है। ये मनुस्मृति का भाव है कि आतताइयों को मारने वाले को कोई पाप नहीं लगता है। कोई भूखा शेर है, ओ महाराज, सबको मारता जा रहा है, खाता जा रहा है, सारा उसने वन उजाड़ दिया, कोई मनुष्य दिखता है उसको खा जाता है। तो अगर राजा जाके उस शेर का जो है वध ना करे, उसका शिकार ना करे, तो वो तो सबको खा जाएगा। राजा सोचे नहीं, हम तो धर्म से चलेंगे, शेर के हाथ में तलवार पकड़ाओ, शेर से तलवार से लड़ेंगे। तो ये राजा की मूर्खता होगी। तो इसीलिए श्री मनु महाराज ने कहा, आततायानि मान्यांत हन्यादेवी विचारिण नातातताय वध्ये दोषे हंतु भवर्ति कश्चन। श्री मनोज जी ने कहा कि कोई आतताई जो है अनिष्ट करने के लिए आ रहा हो और आपने उसको बिना विचार किए मार दिया, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। ये मनु जी का वचन है और मनुस्मृति सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत से लोगों ने मनुस्मृति को भी जला दिया, ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में। लेकिन मनुस्मृति जो है वो इतनी सुंदर व्यवस्था बनाती है, इतनी सुंदर व्यवस्था बनाती है कि एक मनुष्य का जीवन कैसा हो। और अगर आपको जानना हो कि मनुस्मृति में जो बताया गया वैसा जीवन जिया किसने, तो आप श्री रामचरितमानस को पढ़िए। मनु जी ने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु, मैंने इतनी बड़ी मनुस्मृति लिख दी कि मनुष्य के जीवन में क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, सब कुछ बता दिया। मनुस्मृति से ऊपर कुछ भी नहीं है मनुष्य के जानने के लिए। और अब इसका पालन कोई करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे संशय है। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम जो है आपके पुत्र के रूप में जब आएँगे, हम पूरी मनुस्मृति के अनुसार जीवन जिएँगे और लोगों को दिखा देंगे कि ऐसे जीवन जिया जाता है। फिर लोग मनुस्मृति को पालन करेंगे भी और जो धर्मात्मा है वो मानते भी हैं। मनुस्मृति तो बहुत अद्भुत ग्रंथ है महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री मनु जी महाराज की जय। तो भगवान ने उस समय अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम इसको बाण मारो। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये निहत्था है। भगवान ने कहा, मैं कह रहा हूँ, मेरी आज्ञा है, मार दो। मार दिया अर्जुन ने। क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने भी तो मिलके जो है अभिमन्यु को घेर कर मारा है, उसमें तुमने कौन से धर्म का विचार किया? अतः तुम जो धर्म की दुहाइयाँ दे रहे हो कि मैं तो निहत्था हूँ और मेरा चक्का फँस गया और अर्जुन मुझे मत मारना, ये सब तुम किस बिहाफ़ पे दे रहे हो? तुमने तो अभी मिलके अभिमन्यु को मारा है।
हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, ये बात अच्छी है, क्योंकि मरते समय किसी को धर्म की बात याद नहीं आती, पर ये है कि तुम्हें इस समय धर्म की बात याद आ रही है, लेकिन तुमने खुद तो पालन किया नहीं। खुद पालन करते तो दुहाई देने का अधिकार होता। अब मैं आप लोगों को कहूँ कि महाराज खूब गौ सेवा कीजिए। मैं कह भी रहा था पिछले 2-3 दिन से, आप लोगों ने खूब सेवा की भी और उसका सब प्रमाण आदि भी मैंने भेजा है ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सारी राशि समर्पित भी हो गई। लेकिन अंदर से मैं तो गौ सेवक हूँ ही नहीं। मैं कहूँ खूब भजन कीजिए, दिन-रात कहता रहता हूँ, खूब कथा सुनिए, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ। तो वास्तव में मुझ जैसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है ये कहने का। पर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि केवल मुख मेरा है, कहने वाले तो गुरुदेव भगवान हैं। वे सब कुछ करते हैं, अगर मैं यहाँ बैठकर कथा सुनाऊँ, तो मैं कथा नहीं सुना सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद ही कुछ नहीं करता हूँ। महाराज जी कथा सुनाने वाले हैं, मैं तो चुपचाप पीछे बैठकर सुन लेता हूँ आप लोगों के साथ। वो अलग बात है कि मानता मैं फिर भी नहीं हूँ, बड़ा दुष्ट व्यक्ति हूँ। खैर, तो जिसको अ, स्वयं धर्म का पालन नहीं करना है, वो उसकी दुहाई भी नहीं दे सकता है, ये शास्त्र वचन है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण चला दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय लेता, तो ये भूल कर बैठ जाता। अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा, भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि अरे आप तो प्रभु अधर्म की बात करते हो, नियत्ते पर मैं क्यों बाण चलाऊँ? भगवान ने कहा है बाण चलाना है तो चलाना है, बात खत्म हो गई। गुरुजी ने कह दिया कि भैया रात को 10 बजे सूरज निकलता है, तो गुरुजी ने कह दिया तो मतलब निकलता है और निकलता है का आशय ये नहीं कि ठीक है मान लिया कि निकलता है। ये बड़ा एक सुंदर उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ, बहुत सावधानी से सुनिएगा। उत्तम शिष्य कौन है? सबसे अधम शिष्य वो है कि गुरुजी ने कहा भैया सामने जो खंबा है, वो सोने का खंबा है। तो अधम शिष्य तो वो है, जो कहे कि अरे गुरुजी आपको कुछ नहीं पता, ये तो ईंट पत्थर का खंबा है, ये कोई सोने का खंबा थोड़ी है। तो ये तो हो गया अधम शिष्य, जैसे कि मैं हूँ। उसके बाद आता है मध्यम शिष्य। वो कहे कि चलो ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी का मन रखने के लिए हम भी कह देते हैं, हाँ गुरुजी, ये सोने का ही खंबा है। तो गुरुजी का मन रखने के लिए कह दिया। उत्तम शिष्य कौन? उत्तम शिष्य वो है कि गुरुजी ने कहा ये सामने जो स्तंभ है वो सोने का स्तंभ है, तो उत्तम शिष्य को वहाँ ईंट पत्थर दिखेगा ही नहीं, उसको दिखेगा ही सोना। उसको यही दिखेगा कि हाँ, इसमें ये सोने का ही तो खंबा है। वास्तव में वो है उत्तम शिष्य। ऐसा ही उत्तम वैष्णव होता है। भगवान ने कहा कि भैया ये करना है तो ये करना है बस। वो धर्म है, अधर्म है, हमें कुछ नहीं पता। ऐसे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के पास पूज्य दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके पास हर व्यक्ति नहीं टिक सकता था। वे तो महाराज परम सिद्ध योगी राज थे। उनके पास टिकना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो एक कोई बंगाली महात्मा रहते थे, तो एक बंगाली महात्मा बड़े आनंद से रहते थे खाक चौक में। तो एक कोई माताजी आई और माताजी कुछ वृंदावन की घटना बताने लगी, फिर अयोध्या जी के विषय में चर्चा करने लगी। तो पूज्य दादा गुरुदेव भगवान ने उनको बुलाया, वो जो बंगाली महात्मा थे, और उनको कहा कि अमुक दास, कहो क्या हाल है? बाहर बहुत भीड़ हो रही होगी वृंदावन में। बोले महाराज क्या कहें, बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है, पाँव रखने की जगह ही नहीं है, क्या बताया जाए? बोले अच्छा, अरे भैया इतनी कैसे भीड़ हो गई? तो वो माताजी ने कहा कि महाराज जी मैं तो अभी वृंदावन की परिक्रमा करके आई, मुझे तो भीड़ दिखी नहीं। तो महाराज जी ने फिर उनको बुलाया बंगाली महात्मा को। बोले बाहर तो भीड़ है नहीं। बोले महाराज बिल्कुल भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है वृंदावन। सब लोग अपने-अपने जो है आश्रमों में, मठों में रह के भजन कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बाहर कोई भी नहीं है। तो महाराज जी क्रोधित हो गए और उनकी तो बोलने की शैली भी बड़ी अद्भुत थी महाराज। "है तेरी जय रे तेरी, बक-बक करता है, झूठ बोलता है।" तो एक ही बात को 3-4 बार बोलते थे। बक-बक करता है, झूठ बोलता है। अभी बोला कि बहुत भीड़ है, अब कह रहा है कि बिल्कुल भीड़ नहीं है, झूठ बोलता है। उन्होंने कहा महाराज जी हमें नहीं पता भीड़ है या नहीं, हम नहीं जानते।
आपने कहा भीड़ है, तो हमने कह दिया भीड़ है। आपने कहा भीड़ नहीं है, तो हमने कहा भीड़ नहीं है। महाराज जी खूब खिलखिलाकर हँसे। तो ऐसा ही एक शिष्य को होना चाहिए, ऐसा ही एक वैष्णव को होना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, श्री अर्जुन जी महाराज की जय। ये है अर्जुन की निष्ठा प्रभु के प्रति। कहते हैं अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। दूसरे अध्याय का छठा श्लोक। तभी तो अर्जुन ने रख दिया ना गांडीव। अर्जुन को लगा कि युद्ध करें या ना करें। तो यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होगा और अपने कुटुंब का नाश करना ये तो पाप है। इससे तो अनर्थ परंपरा बढ़ेगी। पहले अध्याय के 40वें से लेके 44वें श्लोक तक, क्योंकि कुटुंब का नाश कर दिया तो ये अनर्थ परंपरा चल जाएगी कि जमीन के लिए भाई भाई को मार दे। हालांकि आजकल हो भी वो रहा है, पर वो महाभारत की वजह से नहीं हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि लोगों में धर्म नहीं है। अगर महाभारत को पढ़ते तो ये ना होता। लोगों को ये लगता है कि जिनके घर में महाभारत है उनके घर में लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है। जिनके घर में महाभारत नहीं है उनके घर में लड़ाई होती है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं इनको मार दूं, इनकी पत्नियां जो है वे अपने चरित्र से विचलित हो जाएंगी, वर्ण संकरता आ जाएगी, कुटुंब खत्म हो जाएगा, अनर्थ परंपरा चल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ अर्जुन ने विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब भगवान ने ज्ञान दे दिया ना कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है कि क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूँ बस उसको तुम करो। तो अब अर्जुन ये नहीं सोच रहे हैं कि कर्ण को मारूं या ना मारूं। भगवान ने कहा बाण चला दो तो चला दिया, बात खत्म हो गई। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय का साधन नहीं। तो इसलिए अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो गए कि अब मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं क्या करूं। अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इस पचड़े में तुम मत पड़ो, तुम मत चिंता करो, गहना कर्मणो गति, भगवान ने कहा। तो यही बात तो भगवान सबको समझा रहे हैं। आज के समय में दिक्कत क्या है? लोग अपने मन से फैसला कर रहे हैं, ये धर्म होगा, ये अधर्म होगा। कहता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं हूँ, आज तक कभी मैंने कथा में इस बात का निवेदन नहीं किया, फिर भी मैं एक बात निवेदित कर दूँ। आजकल कुछ माताओं के मन में ऐसा भाव जगा कि अरे! स्त्रियों को बहुत दबाया गया, तो अब जो है हम कुछ भी पहने, कुछ भी ना पहने, इसमें किसी को क्या कहना? तो क्या धर्म है, क्या अधर्म है ये कोई मनुष्य थोड़ी बताएगा। बात सही है उनकी कि मनुष्य थोड़ी बताएगा। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि शास्त्र में जो वर्णन आया उस अनुरूप हमारा वेश हो, उस अनुरूप हमारा जीवन हो, तो शास्त्र बताएगा ना क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए हम ये निर्णय ना करें कि ये हमारे लिए सही है या ये दूसरे के लिए सही है। शास्त्र पर निर्णय छोड़ दें, गुरुजनों पर छोड़ दें और जो वे कह दें बस वो मान लें। इतनी सी बात समझनी है, इतना सरल ये काम है। लोग इसीलिए परेशान हैं कि वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ करना है और वैष्णव इसीलिए प्रसन्न है कि उसको पता है भगवान को सब करना है, मुझे तो जो आज्ञा मिलेगी मैं तो वो पालन करने के लिए मुझे शरीर मिला है। इसीलिए कभी किसी वैष्णव के जीवन में चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि ना तो शरीर मेरा, ना ही शरीर से होने वाला काम मेरा, ना ही दिखने वाला संसार मेरा, तो मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये बात मन में दृढ़ हो जावे। तो भगवान ने यही समझाया कि भैया इस पचड़े में तुम मत पड़ो, तू धर्म के निर्णय का भार मुझ पर छोड़ दे, यही सर्वधर्मान् परित्यज्य का तात्पर्य है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये अभी केवल इस श्लोक का प्रथम चरण पूरा हुआ है। अभी तो इस श्लोक का खाली 1/4 भाग ही हुआ है, 25%। कल हमने 1 डेढ़ घंटे चर्चा की और आज भी 1 घंटा पूरा हो गया। अब जाकर एक चरण पूरा हुआ है, तो अभी तो ये पूरा श्लोक आगे पढ़ा है। मुझे लगता है कल तक बात जाएगी। कल सुबह हम फिर जुड़ जाएँगे 6:30 बजे, तो पूरा कर लेंगे इस श्लोक को। थोड़ा और सुन लें। कहते हैं मामेकं शरणं व्रज। इस पद का क्या अर्थ है? कहते हैं इन पदों में एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि माम जो है भगवान एक ही हैं, अनेक नहीं। देखिए, बड़ी सुंदर उदाहरण दी है यहाँ स्वामी जी ने, बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आओ, यानी कि एक भगवान की शरण में जाओ।
तो ये बात सही नहीं बैठेगी। अगर इसका ये अर्थ हम लगावें कि सब धर्मों का त्याग करके इतना तो हमने समझ लिया पूरे इन 2 दिनों के व्याख्यान में। अगली बात जो भगवान ने कही अब हम उस पर पहुँच गए हैं। भगवान ने जो कहा हरिशरणम, तो भगवान ने जो कहा कि माम एकम शरणम व्रज, तो उसका तात्पर्य क्या है? माम एकम से ये तात्पर्य नहीं लिया जा सकता है कि केवल मैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। भगवान ने कहा, मनु जी ने कहा कि चाहऊँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु आपके जैसा पुत्र मिल जाए, मैं मेरी ये कामना है। तो भगवान ने कहा कि भैया मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा क्या मतलब है? मनु जी ने कहा प्रभु कोई आपके समान हो। भगवान ने कहा हमारे समान कोई नहीं है, हमारे समान तो हम ही हैं। तो हम ही आपके पुत्र बन के आ जाएंगे और 4 रूपों में आएंगे। आप दशरथ जी बनोगे, 3 आपकी पटरानियां होंगी, हम ही आएंगे। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। भगवान ने कहा मेरे समान मैं कहाँ खोजूंगा, मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारा पुत्र बन के। तो इसलिए यहाँ पर ये अर्थ करना ठीक नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि केवल एक मैं हूं और मेरी शरण में आओ, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तो इसका अर्थ क्या करें? तो कहते हैं इसीलिए यहाँ पर एकम पद का अर्थ है अनन्य लेना ठीक बैठता है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसका ये अर्थ तो लिया नहीं जा सकता है कि केवल मेरी शरण में आओ, क्योंकि केवल भगवान तो एक ही है ना। तो केवल उन्हीं की शरण में ही जाएंगे और जाएंगे कहाँ? यहाँ पर जो एकम पद है उसका अर्थ है कि अनन्य होकर मेरी शरण में आओ। दूसरे के पास जान देखना ही नहीं, यानी कि पता ही ना हो कि दूसरा भी कुछ है होता है। ये है अनन्यता, कि तुम्हें दूसरा कुछ दिखे ही नहीं। ये अनन्यता है। अनन्यता ये नहीं है कि ठीक है हम पहले उनको मानते थे, अब हम भगवान को मानते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग वीडियो आदि बनाते हैं कि पहले मैं अमुक जगह जाता था, फिर अमुक जगह जाता था, फिर वृंदावन आया तो अब मैं बांके बिहारी को मानता हूँ। बांके बिहारी को सबसे ज़्यादा मानता हूँ और बाकी जगहों पे श्रद्धा कम हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान को मान रहे हैं तो आपको भगवान के सिवा कुछ दूसरा दिखेगा ही नहीं। हमने यही सुना था अर्थ 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। आशा करता हूँ आपको याद होगा, जो पिछला श्लोक हमने सुना उसमें भी हमने यही सुना कि अनन्य का अर्थ क्या? कि जिसको कुछ और दूसरा दिखता ही ना हो, जिसकी दृष्टि में दूसरा कुछ हो ही ना, वही वास्तव में अनन्यता है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि और कुछ है ही नहीं। सिय राममय सब जग जानी, सारा संसार सिय राममय ही है, कुछ भी और नहीं है। और श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने तो इसको और भी विस्तार में कह दिया। आदि शंकराचार्य भगवान का वो पद आपने सुना होगा। हालांकि वैष्णवों का जो मत है वो थोड़ा अलग है। वैष्णव तो ये कहते हैं कि हम तो भगवान के दास हैं, पर एक भाव जो आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ नहीं हूँ। जो वैष्णव सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम जो हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है, पर हम भगवान भी नहीं है। आदि शंकराचार्य भगवान का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम भगवान का ही स्वरूप है, यानी कि हम में और भगवान में भेद नहीं, क्योंकि हम है ही नहीं वास्तव में। भगवान ही भगवान है, भगवान ही हमारे रूप में है। तो वो सिद्धांत, वो परंपरा भी अपने अनुरूप, अपने कुल में वो ठीक है। हमारा जो सिद्धांत है हम उसको ना छोड़ें, पर महाराज इस भाव को तो सुन ही सकते हैं। बड़ा अद्भुत भाव है। श्री आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। बड़ा प्यारा भाव है। न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा, अहम भोजनम नैव भोज्यम
न भोक्ता चिदानन्दरूपं शिवोऽहं, शिवोऽहं। वे कहते हैं कि अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। ना तो मैं भोक्ता हूँ और ना ही मैं भोज्य हूँ। तो मैं हूँ क्या? मैं वो हूँ जो कुछ भी नहीं है। ये बड़ा अ, गंभीर सिद्धांत है। तो इसको ऐसे समझिए कि उन्होंने कहा कि मैं जो मेरी कोई सत्ता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। शिव ही शिव है बस। शिव को छोड़ के दूसरा ना तो मैं हूँ, ना तू है, ना ये है, ना वो है। सब कुछ जो है वो केवल शिव है। चिदानंदरूपम शिवोऽहं, शिवोऽहं। तो ये है उनका भाव। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, ये तो हो गया शैव संप्रदाय में। अब मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं, अगर आप लोग कहें। ये बड़ा प्यारा उदाहरण है। जो शाक्त लोग हैं, शाक्त लोग भी तो शक्ति को मानते हैं ना, श्री भवानी को मानते हैं। तो भवानी अष्टकम भी श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने लिखा, उसमें भी उन्होंने बड़ा प्यारा संबोधन किया। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बड़ा प्यारा ये भवानी अष्टकम है। इसमें भी वे यही निवेदन कर रहे हैं कि ना तातो, ना माता, ना बंधुर, ना दाता, ना पुत्रो, ना पुत्री, न भृत्यो, भृत्यो मतलब पुत्री, न भर्ता, न जाया, न विद्या, न वृत्तिर ममेव। कोई गति नहीं है, मुझे किसी की गति नहीं है। किसकी गति है? गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, आपको छोड़कर दूसरी कोई गति नहीं है मेरी। गति त्वम, तुम ही मेरी गति हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। बड़ा प्यारा सिद्धांत है। इसकी ये है कि हमें जो हमारे गुरुजनों ने बताया, हम उस सिद्धांत पर चलते हैं। बाकी सब में ही अनन्यता जो है वो हर एक भाव में ही आई है। इसलिए अनन्यता, यहाँ भगवान ने जो कहा कि माम एकम, इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि केवल मेरी शरण में आओ। केवल मेरी शरण का मतलब मुझ में अनन्य हो जाओ। दूसरी बात ये है कि अर्जुन ने तदेकम वद निश्चितः, ये अर्जुन ने कहा। और अर्जुन ने इन सब पदों में भी जो है एकम का भाव आया है। यच्छ्रेय इतोर एकम, ये जो तदेकम वद निश्चित्य, ये है तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। और ये क्षेत्र यतोरेकम, ये है पांचवें अध्याय का पहला श्लोक। तो इन सब पदों में भी जो अर्जुन ने एकम पद कहा है और कर्म योग के विषय में एक निश्चित श्रेय साधन पूछा है, उस एकम पद को लेकर भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि मैंने जो पहले भी एकम कहा, सरल शब्दों में अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि पहले के श्लोकों में जो भगवान ने एकम 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 का प्रयोग किया ना, कि एक मैं ही एक मेरा ही आश्रय लो। तो उस एकम का यहाँ उत्तम अर्थ भगवान ने बता दिया कि मैं तो एक ही हूँ। ऐसा नहीं कि केवल एक मेरी शरण में आओ, एक भगवान की शरण में जाओ, ऐसा नहीं। केवल भगवान की ही शरण में जाओ, ये है इसका अर्थ। आशा करता हूँ कि अब आप लोग समझे होंगे। तो कहते हैं उस एकम पद को लेकर भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन है एक अनन्य शरणागति। और शरणागति ही एकमात्र गति है। इसलिए शरणागति होनी चाहिए। गीता जी में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में पूछा
कई तरह के प्रश्न किए हैं अर्जुन ने, तो भगवान ने उनके उत्तर भी दिए और वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वा पर जो है देखने से ये बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार क्या? भगवान ने सारे साधन बताए, सांख्य योग बताया, हठ योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, वो सब ठीक है। लेकिन उन सब साधनों का निचोड़ क्या है? उन सब साधनों का निचोड़ है भगवान की अनन्य रूप से शरण हो जाना। शरणागति ही सब साधनों का सार है। इसीलिए भगवान ने रामचरितमानस जी में भी यही कहा, रामायण में भी यही कहा, गीता में भी यही कहा, महाभारत में भी यही कहा, हर जगह यही कह रहे हैं भगवान कि मेरी शरण में आओ। और हम भी यही कहें, नाथ मैं थारो जी थारो, हरि मैं थारो जी थारो, थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, हरि जी मैं थारो जी थारो। बड़ा प्यारा भाव है पूज्य श्री भाई जी महाराज का। हम भी यही कहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार से हम भी भगवान से प्रार्थना करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब इस चरण की व्याख्या हम आगे करेंगे। अब ये हमारा दूसरा चरण है। जहाँ तक दास का विचार है, मुझे लगता नहीं कि कल तक भी ये श्लोक पूरा होगा। ये श्लोक अभी 2-3 दिन और चलेगा। अच्छा है, भगवान की कृपा से भगवत गीता जी की चर्चा होती रहेगी। तो बड़ा आनंद है महाराज, बड़ा सुख है प्रभु कृपा से। तो आज वाणी को हम यहीं विश्राम दें। कल पुनः जुड़ेंगे, सुबह 6:30 बजे का समय रहेगा। अगर कुछ ऊपर-नीचे हुआ तो मैं बता दूँगा आप लोगों को। तो कल सुबह हम लोग जुड़ेंगे। अभी एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज्ञा दीजिए। जी, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो ठीक है। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। कल सुबह हम पुनः जुड़ेंगे इसी समय पे और भगवत गीता जी की ही चर्चा करेंगे। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नारायण, नारायण।